प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 46वां वचन, जिसका टाइटल है घर बनाने वाले दो मनुष्यों। लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे है प्रभु कहते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आवाज है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बातों को नहीं मानते, मेरे वचन पर नहीं चलते हो, तो मुझे है प्रभु क्यों कहते हो। क्यों ऊपर से तुम है प्रभु कहते हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ और चलता है, और ऊपर के मन से तुम मुझे है प्रभु क्यों कहते हो, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरे वचन पर नहीं चलते। हालेलुया। आगे लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हालेलुया। प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि जो कोई मेरे पास आता है प्रभु कह के, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, कि जो बातें मैं बताता हूँ, जो वचन के द्वारा परमेश्वर कैसे बात करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर हमसे परमेश्वर ने बातें की हैं। तो परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा बात की है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। परमेश्वर क्या कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है प्रभु कह के, और मेरी बातें सुनकर, मेरे वचन को सुनकर उसको मानता है, उस पर चलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ वो मनुष्य किसके समान है। हालेलुया। अब हम जानेंगे कि परमेश्वर ने, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, उसको किसके समान परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वह उस मनुष्य के समान है। कौन? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदी, चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा इसे गिरा न सकी। क्यों? मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में होते हैं, आप वचन को पकड़ लेते हैं, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और वचन में बने रहते हैं, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, उपवास में बने रहते हैं, और परमेश्वर पर आपका पूर्ण विश्वास होता है, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु इसे हिला न सकी। मतलब जब आप परमेश्वर पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रार्थनाओं में, वचन में, पवित्रताई में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो आपके पास चाहे कितने दुख, बीमारी, कलेश आ जाएंगे, आप टूट नहीं सकते। जैसे वो नींव, क्योंकि जब हम गहरे में, आपने देखा होगा, जब हम जितनी गहरी नींव को डालते हैं उतना ही मकान मजबूत होता है। तो ऐसे ही आपका विश्वास है मेरे प्रियो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे प्रभु उदाहरणों से बात करते हैं, दृष्टांतों से बात करते हैं। तो यहाँ आप, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में बता रहे हैं मेरे प्रियो, कि आपका जीवन अगर परमेश्वर में संपूर्ण है, परमेश्वर के वचन को आप मानते हैं, परमेश्वर का वचन ऊपर कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो मुझे है प्रभु क्यों कहते हो। तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का कहना क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं, उपवास करने में, फास्टिंग करने में, प्रार्थना करने में, विश्वास में मजबूत हैं, तो आपने नींव कहाँ डाली है? वो गहरे में डाली है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ चुका है। जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन ने जड़ पकड़ ली है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में कितने भी कलेश आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो आपको वो तोड़ नहीं सकते, आपको हिला नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जड़ आपके अंदर बढ़ चुकी है, मजबूत पड़ चुकी है। जैसे कि नींव गहरे में खोदी जाती है, उसी रीति से परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। आप वचन को पकड़ लेते हैं,
हैं, जब भी परिस्थिति आती है आप वचन से बात करते हैं, वचन से उसको बोलते हैं, तो आपने अपना घर चट्टान पर बना रखा है मेरे प्रियो। आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, बीमारी आए, कलेश आए, संकट आए, आपको छू नहीं सकते, आपको हिला नहीं सकते। कोई भी शैतान आपको छू नहीं सकता मेरे प्रियो, हिला नहीं सकता। वो आएगा और वापिस मुक्की खा के चला जाएगा, क्योंकि वो देख कर डर जाएगा, अरे इसकी जड़ तो बहुत पक्की है। जैसे आंधी तूफान आते हैं, मकान नहीं हिल पाते हैं, वैसे ही परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानते वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। अब दूसरा मनुष्य परमेश्वर बता रहा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर घर बनाया। मेरे प्रियो, कि लोगों ने उस मनुष्य ने वचन तो सुना, परमेश्वर को जान तो लिया, हाँ प्रभु यीशु मसीह वचन को भी जान लिया, लेकिन उसने वचन अपने अंदर नहीं रखा। वो वचन में निरंतर संपूर्ण से नहीं बना। उसने परमेश्वर का वचन अपने अंदर नहीं रहा। वो उसने ना, तो वो प्रार्थना में, जो मनुष्य प्रार्थना में वचन में मजबूत नहीं होता मेरे प्रियो, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव डाली और घर बनाया। उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में कमजोर है, आप वचन पर नहीं चलते हैं, आप आते हैं, जानते हैं, और जरा सी आपके ऊपर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, सताव आता है, तो आप बैकस्लाइड हो जाते हैं। आप प्रभु को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, अन्य देवताओं के पास चले जाते हैं। वो उस मनुष्य के समान है कि उसने घर तो बनाया, लेकिन जब बाढ़ आई, आंधी आई, तो उसका घर गिर पड़ा, सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर के प्रेम को सुनो। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे है प्रभु तो कहते हो, लेकिन मेरी बात को नहीं मानते। बात को मानना मतलब परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, प्रार्थनाओं में बने नहीं रहते, उपवास में बने नहीं रहते, पवित्रताई में बने अगर नहीं रहते हो तो तुम मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया, और बिना नींव के घर कभी मजबूत नहीं होते। उसी रीति से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है तो अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आप परिस्थितियों से लड़ सकते हो, शैतान का सामना कर सकते हो वचन के द्वारा। और आपका पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपकी नींव कमजोर है, परिस्थिति आएगी, शैतान आएगा, आप मेरे प्रियो हिलाकर चला जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर में बने हुए नहीं, परमेश्वर के वचन में बने हुए नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, फास्टिंग में, परमेश्वर में बने रहो, ताकि कोई परिस्थिति आपको हिला न सके। कोई आंधी तूफान जो नींव को हिला देती है वो आपको हिला न सके मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा मेरे प्रिय। अगर सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। हालेलुया। सबको जय मसीह की।